ध्यान दिया जाए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काफी स्पेशल रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर में हम देने जा रहे हैं। ध्यान लगाएंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ परमाणु संख्या 20 के बाद आने वाले एलिमेंट से संबंधित ये कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले आप जितना जानते हैं वो समझ लीजिए, जो पार्ट 1 में इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो लेक्चर में समझाया गया या क्लास लेक्चर में, कि आप इस रूल को, अबाउ प्रिंसिपल के इस रूल को समझते हुए, फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए इस तरह से लिखेंगे। याद रखेंगे आज के बाद कि 4s2 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन और 3d1 मतलब 21 हो गया। यहाँ पर हमारा कहना यह है कि जब आप परमाणु संख्या 20 के बाद किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने चलते हैं तो आप एक नहीं 2 स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहला स्टेप इसको फॉलो करते हुए जो आप समझ सकते हैं लिख सकते हैं, और दूसरा स्टेप फर्स्ट ऑर्बिट के सभी सबसेल एक साथ, सेकेंड ऑर्बिट के सभी सबसेल एक साथ, थर्ड ऑर्बिट के सभी सबसेल एक साथ, और फोर्थ ऑर्बिट के सभी सबसेल एक साथ। हमारा बात अगर आप नहीं समझे तो अभी लिखने के दौरान समझ जाएंगे। 1s फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सबसेल था, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल था, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल है। ये तीनों सबसेल अब एक जगह लिखाएगा और लास्ट में हम चौथे ऑर्बिट का सबसेल लाएंगे। लेकिन ये तब लिखेंगे जब ऊपर वाला स्टेप लिख लेंगे। तो हमारा कहना है कि आप सजा लीजिए, मतलब 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ। लेकिन तब सजाइए जब एक बार n+l रूल पर, मतलब जो आप ये रूल फॉलो किए हैं अबाउ प्रिंसिपल पर, एक बार लिख लीजिए। बिना इसको लिखे सजा के मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका ध्यान रहेगा कि हम पहले 3D में जाएंगे, नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन 3D में, पहले 4s में जाता है तब 3D में जाता है। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के परिभाषा का अनुसरण करके इस तरह से लिखे हैं, क्योंकि परिभाषा क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आज सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा कहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये परिभाषा जो है ये कॉन्सेप्ट देता है कि किसी भी तत्व के विभिन्न कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की सजावट, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करने वाले विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यानी किसी भी तत्व के विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की सजावट प्रदर्शित करने वाले विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट इन एनी एटॉम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा के अनुसार कक्ष में, विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट को दिखाना है। तो अगर हम इस कक्ष में बात करें तो केवल 1s आएगा, इसमें बात करें तो 2s 2p आएगा, इसमें बात करें तो 3s 3p 3d एक साथ आएगा, और तब उसको जोड़ते हैं तो ये पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब चलते हैं, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्यों एक साथ लिखा गया है। तो यहाँ पर एक साथ हमने लिख दिया, 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन जो आप जानते हैं। ऑर्बिटल 2s के नीचे एक ऑर्बिटल, 2p के नीचे 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पूरा फिल करेंगे क्योंकि p6 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए p6 हो गया, तो यहाँ पर भी पूरा फुल होगा। 3d1, यहाँ आप समझ रहे हैं कि d कितना ऑर्बिटल लेकर आता है, 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल लाएंगे। तो ये 5 3d1 5 ऑर्बिटल आएगा जरूर, लेकिन हम एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सेल मेथड, इस तरह से सजा देने से सेल मेथड लिखना बहुत आसान हो जाता है। आप गलती नहीं करते हैं, कारण है
आपको 1 ऑर्बिट का टोटल इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाई देता है, सेकेंड ऑर्बिट का एक साथ दिखाई देता है, थर्ड ऑर्बिट का भी एक साथ दिखाई देने लगता है। और ये 9 कैसे हुआ? 3D का भी जुट गया। क्यों जुटा? क्योंकि इसके आगे भी 3 लिखा है, इसलिए तीसरे ऑर्बिट का है। अब गलती होगा ही नहीं। और अब नोबेल गैस मेथड, जो स्टूडेंट कुछ नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान देंगे, कौन से किसके रेंज में आ रहा है? आर्गन। तो यहाँ आर्गन लिखते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन को, 18 इलेक्ट्रॉन को ये संबोधित करेगा। और 18 इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है? यहीं तक बच गया 3D1। अब आप अच्छे से चारों मेथड सीख गए। परमाणु संख्या 20 के बाद आप सभी स्टूडेंट कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज के बाद लिखेंगे तो एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में। पहला स्टेप वही होगा जो आप जानते हैं, दूसरा स्टेप कुछ भारी नहीं है, बस सजा देना है। 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ, कहीं भी रहेगा खींच कर एक जगह कर देंगे। 3s 3p 3d को एक जगह कर देंगे, 4s 4p 4d 4f को एक जगह कर देंगे। अब आइए यहीं से तुरंत जल्दी जल्दी देख लीजिए। स्कैंडियम के बाद आता है कौन? टाइटेनियम। 21 के बाद 22, तो ये तुरंत वेनेडियम यहीं पर देख लीजिए भी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। कहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा? डी में, तो ये 9 से बढ़कर, कोई दिक्कत? देखते रहिएगा। कौन आ गया अब? सॉरी, वेनेडियम 22 पर था, अब टाइटेनियम आ गया। टाइटेनियम 23, स्कैंडियम फिर से ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। परमाणु संख्या 22, परमाणु संख्या 22 टाइटेनियम का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर कर जाएगा, और यहां टाइटेनियम में परमाणु संख्या 22 के लिए एक इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा। तो यहां 3D1 से बढ़कर 3D2, यहां 9 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 10, और ये 3D2। अब हम बात करते हैं वेनेडियम 23, फिर से एंट्री कहां होगा? 3D में होगा, और 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़कर 3, तो यहाँ 3 बढ़कर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3D3। यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, देख रहे हैं? और यहाँ 10 से बढ़कर 11, 10 से बढ़कर क्या हो जाएगा? 11, और यहाँ हो जाएगा 3D3। कोई दिक्कत है? आ गया वो समय जहां कुछ नया मिलने जा रहा है, और वो है क्रोमियम, जिसमें हाफ फिल फुल फिल रूल लगने जा रहा है। आज के क्लास में यही नया चीज है, यही नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलने जा रहा है। ध्यान से समझेंगे तो ठहर जाएगा आपके दिमाग में। हाफ फिल फुल फिल रूल क्या है? बोलिए, आप जितना जानते हैं आप लोग अपना कॉन्सेप्ट बताइए। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d 4:2, 3d क्या हो जाना चाहिए? क्रोमियम का यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 4। अब इसको आप एकदम फ्रेश जानिए पूरा अच्छे से। अब जरा सा यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। क्रोमियम में देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने जो लिखा है, जो लिखवाया है, वो आप जितना नॉलेज रखते हैं सही है, लेकिन 100% गलत है। और गलत क्यों है यही जानना है। तो आइए बताइए जल्दी से, इस उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में, एफ में 14। ध्यान दिया जाए, इसको बोलते हैं sp-df का पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष। s भरता है 2 पर, p भरता है 6 पर, d भरता है 10, और s के हाफ फिल का मान कितना हो जाएगा? 1, आधा। इसके हाफ फिल
तो ये है इसका फुल फिल और ये है हाफ फिल। एक लाइन का नियम है और वो नियम क्या है कि जब कोई उपकच पूरा भरा होता है, जैसे कि H2, P6, D10, F14, तो वो काफ़ी अस्थाई होता है। और जो पूरा भरा नहीं होता है, आधा भरा होता है, तो भी ज़्यादा अस्थाई होता है। यानी अर्ध भरा और पूर्ण भरा दोनों कक्ष अस्थाई होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, फिर से सुन लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। P का 6 पर फुलफिल, हाफ फिल, D का फुलफिल, हाफ फिल, हाफ माने आधा, F का फुलफिल और हाफ फिल। तो कभी ऐसा होगा कि D का फुल फिल और हाफ फिल, आप जानते हैं कि फुल फिल 10 पर और हाफ फिल 5 पर, तो कभी D10 न होकर D9 होगा, D5 न होकर D4 होगा। ऐसा कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहुंच जाएगा, तो अगर आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां से ये खींच कर जल्दी से अपना D10 कर लेगा और ये D5 कर लेगा। लेकिन ये खींचने का काम तभी होगा जब अपने हाफ फिल के नजदीक होगा या फुल फिल के नजदीक होगा। क्या बोल दिए, ध्यान दीजिए। फुल फिल इसका 10 पर होता है, हाफ फिल 5 पर। तो 10 के नजदीक का संख्या, 5 के नजदीक का संख्या। ध्यान दीजिए, आप हाफ फिल के नजदीक है नजदीक है। तो इसको पहले एक बार सजा दीजिए, सजवा दीजिए, जल्दी बोलिए। थ्री डी 4 सजाने के बाद क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन है? आगे के कक्ष का 4s है उपकक्ष। तो आगे के कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये खींचेगा, वन कर देगा और खुद। ये कब होगा? जब अपने हाफ फिल या फुल फिल के नजदीक रहेगा। इसी को बोलते हैं हाफ फिल रूल, आधा अस्थायित्व का नियम। आधा आधा भरता है तो अपने अस्थायी होने के लिए खींच लेता है। तो ये 4 से क्या हो जाएगा? अब ऐसा ही एक और जगह देखने के लिए मिलेगा, क पर 29। फटाफट बोलिए। फोरेस तक याद रखना है, 20 और 9 पहुंच गया। हाफ फुल फिल पर पहुंचा कि हाफ फिल पर? फुल फिल D का 10 होता है, तो फुल फिल के नजदीक है। तो क्या करेगा? एक खींच लेगा और एक खींचेगा तब, जब इसको सजाइएगा तब आपको नजर आएगा कि आगे के कक्ष से खींच रहा है। खींच लिया एक, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा। तो ये हाफ फिल फुल फिल रूल उस उपकक्ष के लिए लागू होता है जहां पर वो अपने हाफ फिल या फुल फिल के नजदीक पहुंच जाता है। तो जल्दी से बताइए अगर आपको समझ में आया। F के लिए फुल फिल 14 है, हाफ फिल 7 है, तो ये खींचने वाला काम कब होगा? 14 ना होकर 7 ना होकर तब खींचेगा। सवाल उठता है कि परमाणु संख्या 20 से पहले क्यों नहीं देखने के लिए मिला, क्यों नहीं खींचा? वहां भी तो क्लोरीन में 3p5 हो गया था। तो क्लोरीन में आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं था कि खींचे। क्लोरीन में आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था कि खींच ले। इसमें आगे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, खींच लेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका हाफ फिल फुल फिल रूल है। यही दोनों में आप लोग परेशान होते। अब बाकी आप जल्दी से बोल दीजिए। ऑर्बिटल मेथड लिख सकते हैं? नोबेल गैस मेथड लिखवाइए जल्दी। नोबेल नहीं, सेल मेथड। नोबेल गैस मेथड,
बोलिए 3D, फोरेस, ये हो गया क्रोमियम का। कॉपर में आइए, जहां फुलफिल रूल लगा है ये वाला लिख लेंगे। सेल मेथड, 2, 8, 18, 1, 18 कैसे हुआ समझ रहा है। नोबेल गैस मेथड, आर्गन, यहां तक हो गया आर्गन, 3D10 यहां तक, बल्कि कोई दिक्कत है तो आप सब